हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी जो क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ठीक है। और आज की रीडिंग में हम ये भी जानेंगे कि क्या वो अपना लव आपसे कन्फेस करेंगे, और उनके कुछ मैसेजेस भी देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला था परसों की रीडिंग में, यस, कि एक दिन छोड़ के एक दिन करंट फीलिंग्स पे वीडियो आएंगे। तो कभी मैं क्रश की करंट फीलिंग्स डालूंगी, कभी जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए डालूंगी, और कभी आपके पार्टनर के लिए डालूंगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल में नेम इनिशियल हैं, 2 डेक भी हैं अलग अलग। या तो आप डेक चूज़ कर लें, या आप नेम इनिशियल चूज़ कर लें, या फिर आप बुद्धा भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप 1 को, ब्लू बुद्धा को, या फिर उनके नेम इनिशियल पाइल 1 के अंदर हैं, वेलकम योर रीडिंग। इधर रख रही हूँ मैं, यस। तो चलिए जानते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। पहले हम कुछ ऑरिकल कार्ड्स निकालेंगे, देन हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। फिर हम और भी जानेंगे कि क्या वो आपसे अपना लव कन्फेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को ऑन करेंगे, और उनके मैसेजेस भी चेक करेंगे, ठीक है। Indecisive. Okay, I know my inability to make a decision hurt you. Okay. Escape. I left when things go hard. Space. I need more time to think. Okay. ओके, ये कार्ड निकला है, इसको ले लेते हैं। वैल्यू, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। फॉरगिवनेस, अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड बॉटम से है रनर की एनर्जी। यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस, कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली यहाँ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। आपकी जो क्रश है ना, उनकी करंट फीलिंग्स ये है कि उनको लगता है कि आपके और उनके स्टेटस के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। या तो आप बहुत अच्छे स्टेटस वाले हो, या फिर ये इंसान का स्टेटस आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। या फिर आप लोगों के बीच में कास्ट कल्चर का इशू भी हो सकता है, या रिलीजन का इशू हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि इनको लग रहा है, इनकी फीलिंग्स ये हैं कि ये है ना, आप दोनों के बीच में कुछ जो डिफरेंसेस हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे सो मैनी डिफरेंसेस की बात हो रही है। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, या तो कास्ट कल्चर में, या फिर हो सकता है कि फिज़िकल अपीयरेंस में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हो, और ये इंसान हो सकता है कि गुड लुकिंग नहीं है। एंड रिलीजन का हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है। किसी तरीके से ना मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपकी क्रश को भी ये लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको इनडिसाइसिव करती है, ठीक है। ये सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। इन डिफरेंसेस की वजह से इन्होंने आपको बहुत बार हर्ट भी किया होगा। इनकी जो करंट फीलिंग्स है ऐसी है, ठीक है, कि इनकी गलत फहमियों की वजह से, या इनकी गलत सोच की वजह से इन्होंने आपको बहुत बार हर्ट किया है, या इन्होंने सही डिसाइड नहीं किया, या सही डिसीज़न नहीं लिया आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है। दूसरा, मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, इनको ऐसा लगता है ना कि जब आप दोनों के बीच में आप दोनों के कनेक्शन में कुछ चीज़ें जब हार्ड हो जाती हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा है, क्योंकि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं,
और इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि जब आप कुछ और डिमांड करते हो तो शायद हो सकता है कि वो चीज़ें ये पूरी ना कर सके। स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का इशू है तो आप हो सकता है कि स्टेबिलिटी की डिमांड कर रहे हो या मैरिज की कमिटमेंट की डिमांड कर रहे हो इस इंसान से, या चीज़ें अगर कुछ बिगड़ती हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, तो बजाय आपका साथ देने के ये इंसान भाग जाता है वहाँ से, और उन चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। यहाँ पे ये चीज़ है, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। तो डेफिनेटली पास्ट में अगर इन्होंने आपके साथ में कुछ ऐसा किया है कि जहाँ आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ इस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया, आपका साथ छोड़ दिया, ठीक है, और इनडिसाइसिव रहे हर वक्त आपको लेकर के, तो उन चीज़ों के लिए ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे समय मांगा हो या आपको ये कहा हो कि मुझे सोचने के लिए समय चाहिए या मुझे मेरी फैमिली को समझाने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये इंसान है ना आपसे टाइम लेते रहे, ठीक है लेकिन ये जो भी चीज़ें हुई है ना, ये इंसान आपसे भागते ही रहा है। यहाँ पे रनर की एनर्जी है, या तो ये अपनी फीलिंग्स से भागते हैं, ठीक है, या आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है इसलिए ये इंसान आपसे दूर भागते हैं। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान और भागना नहीं चाहते हैं, या इनकी अगर एनर्जी की बात करें ना, इनकी करंट फीलिंग्स की कि ये क्या सोच रहे हैं, तो इनके माइंड में ऐसा है ना कि बस मुझे और नहीं भागना है, ठीक है, जितना समय लेना था मुझे मैंने ले लिया है, मुझे मालूम है कि अब मैं इस सिचुएशन में खुश नहीं हूँ, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी, टैरो से हम इनको क्लेरिफाई करेंगे। ओके, तो चलिए जानते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें यहाँ पे जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है उनकी जो क्रश है वो किस चीज़ को लेकर के इनडिसाइसिव है, ठीक है, ऐसा क्या है जिसको लेकर के ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, क्यों ये मेरे व्यूअर्स को हर्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, 8 ऑफ कप, बॉटम से है 6 ऑफ वैंड्स, एक कार्ड और लूँगी मैं, एस ऑफ वैंड्स। ओके, तो नई शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आपके साथ में, ठीक है, इन चीज़ों को लेकर के ये इंसान इनडिसाइसिव है, ठीक है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत बार इन्होंने ऐसा किया हो, हर्ट किया हो आपको, ठीक है, और इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है विद 8 ऑफ कप, बहुत सैड एनर्जी में है, बहुत आपको मिस करते हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बंदा या बंदी जो भी है वो इनडिसाइसिव है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे स्केप की एनर्जी क्यों है, क्यों ये इंसान स्केप की एनर्जी में है, क्यों ये इंसान भाग जाते हैं, चीज़ों को फेस क्यों नहीं करते हैं। लेट्स सी, और किस चीज़ से ये इंसान भाग रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है स्ट्रेंथ की एनर्जी। ओके, एक और कार्ड लूँगी मैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ, ओह माय गॉड, बॉटम से है नाइट ऑफ वैंड्स। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगा इस, ठीक है, यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान मैरिड ही हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो भी सकते हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं होंगे कि ये आप किसी मैरिज पर्सन से डील कर रहे हो, या ऐसा सबके साथ नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये एनर्जी, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी तो है, चाहे ये मैरिज है या नहीं है, ठीक है, चाहे इनकी शादी हुई है या नहीं हुई है, इस इंसान की फैमिली हो सकती है, इस इंसान के छोटे भाई बहन हो सकते हैं, या इनके माता पिता हो सकते हैं जिनकी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हैं, ठीक है, और इनमें हिम्मत नहीं है इतनी कि ये आपका साथ दे सके, क्योंकि आप दोनों के बीच में सो मेनी डिफरेंसेस, यहाँ पे डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में। तो उन चीज़ों को अगर देखें तो ये इंसान को लगता है कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करे, या आपकी फैमिली से जाकर के आप दोनों के रिश्ते की बात करें, ठीक है। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और देखते हैं क्या है यहाँ पे स्पेस की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ के लिए इस इंसान को टाइम चाहिए। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, दोनों ही ले लेते हैं। इनको समय, ये आपसे समय मांग रहे थे, हो सकता है कि ये जो 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है ना, ये विक्ट्री को भी शो करती है और मैरिज को भी शो करती है, तो हो सकता है कि ये आपसे समय मांग रहे हो,
कि ये आपके लिए तरफ जो है मैरिज प्रपोज़ल लेकर के आएंगे, आपको जस्टिस देंगे, या फिर ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में इस वक्त कोई लीगल मैटर चल रहा हो, कोई केस चल रहा हो, या किसी तरीके का, अगर जो लोग जानते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी में हैं, तो हो सकता है कि डिवोर्स की बात चल रही हो। तो जब तक ये वाला सीन, जब तक इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं आएगा, ये आपकी तरफ मैरिज प्रपोज़ल नहीं लेकर के आ सकते, ठीक है। और अगर ये मैरिड नहीं है तो ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान विक्ट्री तो चाहता है आपके साथ में, ठीक है, सक्सेस चाहता है, मैरिज भी चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस वक्त ये इंसान की लाइफ बैलेंस में नहीं है। ये अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये इंसान हो सकता है कि आपसे समय मांग रहे हैं, ठीक है। यस, यहाँ पे लियो और लिब्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाई यहाँ पे वैल्यू की एनर्जी क्यों है, लेट्स सी। चलिए जान लेते हैं किन चीज़ों को लेकर के डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, या क्या डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे जो डिफरेंस की बात की जा रही है वो बताएं हमें प्लीज़, किन चीज़ों को लेकर के डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी, किंग ऑफ कप, ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं, 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। बॉटम से है द स्टार की एनर्जी। देखिए, इनको लगता है ना कि इनके दिल में फीलिंग्स तो बहुत है आपके लिए, ठीक है, प्यार तो बहुत है, ठीक है, और ये आपको अपना प्यार शो भी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि अपनी फीलिंग से भागता है ये इंसान, ठीक है। रनर की एनर्जी है, क्योंकि ये आपको इंडिपेंडेंट देखते हैं, ये आपको सक्सेसफुल देखते हैं। इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, या फिर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, ठीक है, बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो। और इनके साथ में ऐसा है कि ये शायद नहीं है अभी इतने स्टेबल, ठीक है, इमोशनली, लेकिन ये अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है। इमोशंस हैं इनके दिल में, लेकिन उस लेवल की इमोशंस तो बहुत हाई हैं, ठीक है, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको फेस कर सके। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। एक इंसान बहुत इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल बहुत स्टेबल है, और दूसरा इंसान सिर्फ प्यार दिखा करके, प्यार से तो पेट भरेगा नहीं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है, हालांकि ये किंग की एनर्जी है, ठीक है, किंग के पास सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि किंग के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो क्रश है उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है। आपकी लाइफ में सब कुछ है, इनकी लाइफ में सब कुछ नहीं है, और इसलिए यहाँ पर डिफरेंसेस की बात हो रही है, ठीक है। यस, फीलिंग्स तो हैं गाइस, और मैंने कहा था कि ये रनर है, तो रनर यहाँ अपनी फीलिंग्स को भी हाइड करता है, ठीक है। फियर्स है, इस इंसान को फियर है कि आप भी इंडिपेंडेंट हो, आप सक्सेसफुल हो, आप अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत, आपकी वाइब जो है आसपास के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, या आप लोगों की नज़र में बहुत इंस्पायर करते हो लोगों को, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ को लेकर के माफ़ी मांगना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप। डेफिनेटली ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, ठीक है। चीट मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ किसी और इंसान के साथ ये चले गए आपको छोड़ करके, ऐसा नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली ये इसलिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि फीलिंग्स तो म्यूचुअल थी, ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे से प्यार था, एक दूसरे को आप दोनों पसंद करते थे, लेकिन इस इंसान की तरफ से कभी आपको क्लियरिटी नहीं मिली, ठीक है। सही इस इंसान ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि वास्तव में ये इस कनेक्शन से या आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में। अगर आप रह रहे हो तो आपको क्लियरिटी अगर सामने वाला नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कुछ तो झोल है, ठीक है, कुछ तो लफड़ा है जिसकी वजह से ये इंसान क्लियरिटी नहीं दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आप कह रहे हो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए या मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मेरे से शादी करो, या मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाओ, या तुम अपनी फैमिली से बात करो, और अगर वो इंसान नान नुकुर कर रहा है, समय मांग रहा है, टाइम मांग रहा है, चाहे फीलिंग्स हो इनके दिल में, ठीक है,
तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे ना तो आप क्लियर हो, आपको खुद को ही नहीं समझ आ रहा है कि वास्तव में ये इंसान चाहता क्या है, इसके दिल में फीलिंग्स भी हैं कि नहीं है। ठीक है, फीलिंग्स तो म्यूचुअल है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपकी सोलमेट है, लेकिन इन्होंने कभी आपको क्लियरिटी नहीं दी। और जब जब आपने क्लियरिटी मांगने की कोशिश की, ये इंसान भाग खड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे भी स्केप की एनर्जी निकल करके आई है। ठीक है, ये इंसान भाग खड़े हुए। यस, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो सकता है ऐसा। ओके, वाई दिस अनसेटिस्फाइड इज हेयर। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे ये अनसेटिस्फाइड की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे अनसेटिस्फाइड की एनर्जी क्यों है गाइस। द चैरियट। ओके, तो ये खुश नहीं है गाइस। पहली बात तो यहाँ पे है, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वेयर गोइंग। ठीक है, जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं ना आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों को लेकर के ये खुश नहीं है। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। मुझे लगता है कि ये इंसान हो सकता है कि आपके लिए पास्ट में स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे थे, आपसे दूर दूर भाग रहे थे। तो अब मुझे लगता है कि ये इंसान स्टैंड लेना चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, अभी भी जगल कर रहे हैं। एक बार हम इसको क्लेरिफाई करेंगे इस कार्ड को कि क्यों ये इंसान अभी भी जगल कर रहा है। मुझे लगता है कि ये अगर आपकी तरफ आते भी है ना, तो कोई बड़ा ऑफ़र नहीं करेंगे, कोई छोटा ही ऑफ़र करेंगे। लेकिन आपसे कहेंगे कि ठीक है, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझसे अभी किसी भी चीज़ की उम्मीद मत करना, या ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें मैरिज का प्रपोज़ल दूंगा या दूंगी। ठीक है, अभी हम साथ में रहते हैं, दोस्ती रखते हैं साथ में। ठीक है, ये आपके लिए स्टैंड तो लेंगे मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है, क्यों ये इंसान जगल कर रहा है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 8 ऑफ कप, बॉटम से है द स्टार। ओके, तो आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, या इनको ऐसा लग रहा है ना गाइज कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेमस हो, पॉपुलर हो, आपकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। ये इंसान जगल इसलिए कर रहा है, ठीक है, आप, क्योंकि ये इंसान नज़र रख रहे हो आपके ऊपर में। ठीक है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है ये इंसान। एंड यहाँ पे जो 5 ऑफ कप की जो ऊर्जा है ना, ये बता रही है कि इनको रिग्रेट है, या इन्होंने कोई ऐसा डिसीज़न लिया था जिनको लेकर के अब इनको पछतावा हो रहा है। ये अपने ही किसी डिसीज़न से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको पाना चाहते हैं, लेकिन जगल कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे रनर की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे रनर की एनर्जी क्यों है। द हैंग्ड मैन, स्टक है ये इंसान। ठीक है, स्टक है आपके ऊपर। एम्प्रेस की एनर्जी है। वाओ, हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो गाइस। ठीक है, यहाँ पे कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा। ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है कि या तो आपके क्रश जो हैं वो सिंगल पेरेंट है, या आप सिंगल पेरेंट हो और ये इंसान स्टक है। स्टक इसलिए भी हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली से कैसे बात करूँ। ठीक है, मान लीजिए अगर आप होते तो ठीक है, लेकिन आपके साथ बच्चे भी हैं, तो चलो इनके माइंड में यही चीज़ है कि चलो अगर आप सिंगल होते, आप अकेले होते, ठीक है, चाहे आप मैरिड हो, डिवोर्सी हो, आप सिंगल होते हैं, अगर आपके बच्चे नहीं होते, तो शायद कनेक्शन को आगे बढ़ाने के बारे में ये इंसान सोच सकते थे। लेकिन आपके अगर बच्चे हैं तो इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि मेरा तो ठीक है, मैं तो एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन मेरी फैमिली को मैं कैसे मनाऊँगा, मेरी फैमिली को मैं कैसे समझाऊँगा। ठीक है, इस तरीके की उलझनों की वजह से ये इंसान रनर की एनर्जी में है। ठीक है, जबकि ये इंसान और भागना नहीं चाहते हैं, स्टक हैं आपके ऊपर, लेकिन कुछ डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पाइसिस और एरीज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। कैंसर की एनर्जी है, लिब्रा, लियो। ठीक है, लेट्स सी, एक बार हम ये देख लेते हैं कि क्या ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे, क्या ये आपको बताएंगे कि आपसे प्यार करते हैं। लेट्स सी। सेवन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल एंड द टावर। बॉटम से है 5 ऑफ सोर्ड्स। अभी मुझे नहीं लगता कि ये इंसान अभी करेगा, क्योंकि अभी वेट कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं, ताकि आपके साथ में ये टीम वर्क कर सके। इस वक्त हो सकता है कि ये इंसान बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा हो अपनी लाइफ में।
ठीक है, या इनके आसपास के लोगों से इनका झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा हो, अगर ये अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स से इनके मैसेजेस भी देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। टावर की एनर्जी है, स्कॉर्पियो हो सकता है आपका साइन हो। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। आई मिस यू, ओके। नोबडी कैन लव मी लाइक यू डू। डेफिनेटली जिस तरीके से आपने इस इंसान को प्यार दिया है ना, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी थी। कहाँ गई? ओके, एम्प्रेस कहीं चली गई है। ओके, कोई बात नहीं। आपने जैसा इस इंसान को प्यार किया ना, क्योंकि एम्प्रेस की जो एनर्जी है ना, वो भी एक मदरली एनर्जी को शो करती है। एक माँ की तरह अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान होता है वो। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत प्यार दिया है, या आपको बहुत मिस करते हैं। डू यू लव मी द वे आई डू। ओके, एक तरफ तो ये इंसान कह रहे हैं कि आप जैसा प्यार इनको किसी ने नहीं किया, और दूसरी तरफ ये इंसान आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम भी मुझसे वैसे ही प्यार करते हो जैसे मैं करता हूँ या करती हूँ। और देखते हैं, ट्राई टू हील। ओके, तो ये इंसान हील होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में भी अभी ट्रांसफॉर्मेशन से ये इंसान गुजर रहे हैं गाइज। और देखते हैं, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। डेफिनेटली इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा। ठीक है, और ये चीज़ भी मैंने आपसे बोली थी कि जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हो ये इंसान भाग जाता है। आई कैन नॉट हैंडल योर लव। ओके, तो आपने इतना प्यार दिया है कि हैंडल नहीं कर पा रहे। आई वॉन्ट टू वर्क थिंक आउट। ओके, तो चीज़ें ठीक हो इसके लिए ये इंसान काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। हो सकता है अपने आसपास के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है येलो बुद्धा को, या फिर जिनके भी नेम इनिशियल पाइल 2 के अंदर है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं क्या है आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स, और क्या वो आपको अपने फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, लेट्स सी ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर के। ओके, द रनर। आई डू नॉट वांट रन एनी मोर। ओके, रियूनियन। ओके, यहाँ पे रनर की एनर्जी आई है और इसमें लिखा हुआ है आई डू नॉट वांट रन एनी मोर। मैं और भागना नहीं चाहता। हो सकता है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स से भाग रहा हो, आपसे भाग रहा हो। अंडरस्टैंडिंग। ओके, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। ब्रोकन। I feel settled about this situation. Chemistry. I have never felt a passion this intense. Okay. Reciprocity. Okay, I want to have equal give and take. ओके, बॉटम से है वैल्यू की एनर्जी। ओके, यस। तो ग्रुप 2 यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद द बॉटम ऑफ द डेक वैल्यू की एनर्जी है। इस इंसान को लगता है कि इस इंसान की थिंकिंग ऐसी है, ये इंसान आपको लेकर के ये सोच रहे हैं कि आपके और इनके बीच में टू मैनी डिफरेंसेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, कोई 1-2 डिफरेंसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा है। पहला डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, हो सकता है कि आप दोनों का कलर अलग अलग हो। ठीक है, एक इंसान ब्राउन कलर का हो, दूसरा वाइट हो, और दूसरा यहाँ पे डिफरेंस मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में रिलीजियन का भी हो सकता है कि इशू हो, या कास्ट कल्चर का हो सकता है।
ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है। आप दोनों के बीच में किसी ना किसी तरीके का कोई डिफरेंस ज़रूर है। तो ये इंसान सोच रहे हैं उस डिफरेंस के बारे में। इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के? पहली बात, ये इंसान बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशन इस वक्त आप दोनों के बीच में चल रही है उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये आपसे और दूर नहीं भागना चाहते। हो सकता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है रनर और चेज़र वाला है। एक इंसान भाग रहा है, दूसरा इंसान उसको चेज़ कर रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये इंसान आपके साथ में रियूनियन चाहते हैं। ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं। रियूनियन की एनर्जी यहाँ पे है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, फिर से कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये इंसान कह रहे हैं कि मुझे और नहीं भागना है। इस इंसान ने ना आपसे बहुत भागा, बहुत से लोगों के साथ में कनेक्शन में आए होंगे, लेकिन सीरियस कनेक्शन किसी के साथ नहीं रहा होगा, क्योंकि जो केमिस्ट्री इस इंसान को आपके साथ में फ़ील हुई है ना, इसको किसी और के साथ में फ़ील नहीं होती है। इनको ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ जो है, इस इंसान की फीलिंग्स ऐसी हैं कि आपके साथ इनका जो केमिस्ट्री है वो सबसे बेस्ट है, और किसी के साथ वो केमिस्ट्री बैठ नहीं रही है। ठीक है, अब इस इंसान को ये भी लगता है कि जो चीज़ें आप पास्ट में कह रहे थे इस इंसान को, ठीक है, या समझाने के तौर पे कुछ समझा रहे थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब इनको समझ में आ रहा है। जो आपका जो बोलने का जो नज़रिया था कि आप किस नज़रिए से ये चीज़ बोल रहे हो, कुछ भी अगर आप इनको समझाने के लिए बोल रहे हो तो ठीक है, उनको उस वक्त हो सकता है कि बहुत बुरा लगता था या बहुत चिढ़ जाते थे ये इंसान, लेकिन अब उनको आपका जो साइड है, जिस साइड से आप बोल रहे थे कि भाई इस तरीके से अगर ये चीज़ होगी तो इस तरीके से ये इसका आउटकम निकलेगा, जो आप समझाने के तौर पे बोल रहे थे ना, तो ये इंसान उस वक्त नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे थे, आपका कहना कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये इंसान की फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब हम कार्ड्स से यहाँ क्लेरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। यहाँ पे रनर की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। यहाँ पे रनर की एनर्जी क्यों है? ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। ओ माय गॉड, द किंग ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप। ओ माय गॉड, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपकी सोलमेट है गाइस। हो सकता है आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। ये इंसान इमोशनली बैलेंस्ड है इस वक्त। ठीक है, अपने आप को समझा रहा है सही तरीके से, एंड इनको कहीं ना कहीं अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट थे। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत इमोशनल हो, इनके नज़रिए से अगर देखें तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हो। आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया होगा। ओ माय गॉड, यहाँ पे किंग ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। हो सकता है आप लोग वाटर साइन के हो दोनों ही। इस इंसान को ना डेफिनेटली आपके साथ में हार्मनी चाहिए। ठीक है, इनको आपके साथ में, ये इंसान की एनर्जी ऐसी है ना कि इनके इर्द गिर्द चाहे लोग कितने भी हो, लेकिन ईज़िली ये इंसान अपनी फीलिंग्स किसी को बताते नहीं हैं। ठीक है, या अगर इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी भी ना, तो हो सकता है कि इस इंसान ने ना अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हो। रनर की एनर्जी में अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हो सकता है कि ये इंसान आपको परख रहे हो कि आप वास्तव में कैसे इंसान हो। और जब इन्होंने पूरा एनालिसिस किया, सारी चीज़ें हुई आपके बीच, आप दोनों के बीच में, तो इस इंसान को ऐसा एहसास हो रहा है कि इन्हें जिस तरीके का पर्सन चाहिए वो सारी क्वालिटी आपके अंदर है। ठीक है, आप फैमिली संभाल सकते हो, आप घर संभाल सकते हो, आप प्यार दे सकते हो बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। ठीक है, किंग ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप। यस, लेट्स सी यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ वैंड्स, ये आपको लेकर के बहुत पैशनेट हैं गाइस। देखिए सेम से कार्ड आ रहे हैं ना, जबकि मैं कार्ड शफल भी कर रही हूँ आप लोगों के सामने। ओके, तो मुझे लगता है कि ये इंसान हार्ड वर्क करना चाहता है इस कनेक्शन के ऊपर में, और ये
इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, ठीक है। पैशनेट तो हैं ही आपको लेकर के, लेकिन पेंटिकल की जो एनर्जी है ना वो स्लो मूविंग को दिखाती है। पेंटिकल मतलब कि स्लो, ठीक है। क्योंकि अगर ये इंसान रियूनियन के बारे में भी सोच रहे हैं ना तो थोड़ा इनको टाइम लगेगा आने में, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों है, किन चीज़ों को ये समझ चुके हैं, चलिए जानते हैं। ओके, द एम्प्रेस एंड द जजमेंट। ओके, तो अब इनको समझ में आ गया है, ठीक है, कि आपका जो प्यार था ना इनके लिए वो अनकंडीशनल था। आप इनसे कुछ भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं चाहते इनके प्यार के अलावा, ठीक है। हो सकता है कि आपने कभी इस इंसान से कहा भी हो कि मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा और तुम्हारे साथ के अलावा, तुम्हारे अपनेपन के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस इंसान को ये चीज़ें आपसे दूर होने के बाद में रियलाइजेशन हुई। जो आप इनको एक मदर की तरह ट्रीट करते थे ना, जैसे एक बच्चे को उसकी माँ कैसे समझाती है, बहुत प्यार से, बहुत कई तरीके के उदाहरण दे करके एक माँ जो है अपने बच्चे को समझाती है कि वो गलत रास्ते पे ना चला जाए, ठीक है, उसके लिए। तो इस इंसान को भी ना आपने एक मदरली ट्रीटमेंट दिया होगा, ठीक है, एक मदर की तरह आपने इसको ट्रीट किया होगा। बहुत अच्छे से आपने इनको समझाया होगा कि कुछ भी अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा फेस चल रहा है जहाँ ये बहुत हर्ट है या बहुत सैड है, तो आपने इनको संभाला होगा, ठीक है। आपका जो ये तरीका था ना इस इंसान को अब अंडरस्टैंड हुआ है जब आप दोनों साथ में नहीं हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ रनर की एनर्जी है एंड यहाँ ब्रोकन की एनर्जी है, तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे ये इंसान नहीं है। और रीयूनियन की भी एनर्जी है, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं इनर कॉल आ रही है, डिवाइन की तरफ से इनको गाइड किया जा रहा है और ये रीबर्थ करना चाहते हैं कनेक्शन को। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एरीज सेजिटेरियस हो सकता है इनका साइन हो। एंड 3 ऑफ कप की एनर्जी थी बॉटम से, तो यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है कि ये जो इंसान है ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो, ठीक है, या शुरू में आप दोनों की जो कनेक्शन है वो फ्रेंडशिप से शुरू हुआ हो, या फिर फ्रेंडशिप ही है अभी तक, ठीक है। दोस्ती ही है, लेकिन दोस्ती में इस वक्त थोड़ी दरार आई हुई है, आप दोनों साथ नहीं हो। यहाँ पे ब्रोकन की एनर्जी क्यों है, चलिए जान लेते हैं। लेट्स सी यहाँ पे ब्रोकन की एनर्जी क्यों है। 2 कार्ड हैं। यहाँ पे ब्रोकन की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ से ये इस इंसान को इनका हार्ट ब्रेक हुआ है या किस चीज़ से। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड और लूँगी मैं, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनसे बहुत नाराज़ हो और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको हर्ट कर रही हैं, या फिर आप दोनों के कनेक्शन में या इस आप दोनों के साथ जो भी हुआ, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ या जो भी सीन क्रिएट हुआ, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ में कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आपने जो प्यार दिया ना उसकी भी इस इंसान ने कोई वैल्यू नहीं की या आपकी रेस्पेक्ट नहीं की, ठीक है। और हो सकता है कि अब आप इनसे नाराज़ हो और ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, लेकिन शायद अब आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। यस, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि शायद अब इनका जो प्यार है ना वो एक तरफा हो चुका है, अब आपको इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करने को तैयार है तो भी आप इनकी परवाह नहीं कर रहे हो, आप इनसे बहुत नाराज़ हो, ये चीज़ इनको लग रही है। ये इंसान बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में, या फिर ये इंसान अब आपके साथ में अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। यस, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आपसे मिलकर के बात करना चाहते हो, लेकिन अब आप बात नहीं करना चाह रहे हो इनसे। लेट्स सी यहाँ पे केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ वैंड्स। ओह माय गॉड, 7 यहाँ पे भी नाइट, यहाँ पे भी 7। ओके, तो ये इंसान कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में आपके साथ में सोच रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्या होता है, मैरिज होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इंसान मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये अपनी फीलिंग्स को अब आपके सामने बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ चैलेंजेस हैं। या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, या इनको ऐसा लगता है कि कंपटीशन जो है बहुत तगड़ा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, यहाँ आप दोनों कपल निकल कर के आए हैं
लेकिन आप कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा वैल्यू है ना, यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, या तो एज का डिफरेंस है, या आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, गुड लुकिंग हो, ठीक है, अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको पाना इतना आसान नहीं है। इनकी लाइफ में आपको लेकर के अगर देखें लव लाइफ में, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा इनको फेस करने पड़ेंगे। यस, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो और इनको वेट करवा रहे हो आप। जब ये इंसान आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अब आप इनको वेट करवा रहे हो विद द 7 ऑफ पेंटिकल। लेट्स सी यहाँ पे रेसिप्रोसिटी की एनर्जी क्यों है, क्यों ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स एंड द मून। बहुत मिस करते हैं, ठीक है। यहाँ किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है गाइस। थर्ड पार्टी इनकी मदर भी हो सकती है। हो सकता है कि ये जो एम्प्रेस की एनर्जी निकल करके ये इनकी मदर की तरफ से हो, या तो हो सकता है इनकी मदर नहीं मान रही है, थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, लेकिन ये इंसान अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। मुझे लगता है कि अब ये किसी की नहीं सुनेगा। ये इंसान जो है अपनी खुशियों को पाना चाहता है, और इनकी खुशियाँ आपके अंदर है। आपसे ही इस इंसान की खुशियाँ हैं, आपसे ही इस इंसान को पॉजिटिविटी मिलती है, सक्सेस मिलता है, और ये अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ में मैरिज चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लियो, पाइसिस, कैंसर, एरीज, सजिटेरियस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे वैल्यू की एनर्जी क्यों है, ये देख लेते हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान है ना आपको बहुत मिस करता है, डे ड्रीमिंग करता है आपको लेकर के, और कहीं ना कहीं ड्रीम में भी आते होंगे ये इंसान आपके। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है गाइस। आई होप कि आपको वीडियो दिख रहा है। ये कार्ड यहाँ पे लवर्स की ऊर्जा है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, लवर्स का कार्ड है ये। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये इंसान फिर भी आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। जेमिनाई भी हो सकता है इनका साइन हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ कप। ये इंसान रीयूनियन में आना चाहते हैं गाइस, या तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल से हो ये इंसान, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्या ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे आपके सामने। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सोच तो रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। फियर, स्ट्रेस, रिलैक्सेशन, पीस, एग्जॉशन, बर्नआउट, डीप। नाइट ऑफ कप एंड द जस्टिस। डेफिनेटली आपको जस्टिस तो देना चाहते हैं, रियूनियन में आना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे कुछ के लिए तो ऐसा लग रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में जस्टिस तो करेंगे, ठीक है, आपके साथ में बैलेंस में आएंगे, रियूनियन में आना चाहते हैं विद द 3 ऑफ कप, ठीक है। लेकिन थोड़ा समय लग सकता है विद द नाइट ऑफ कप। इनको थोड़ा समय लग सकता है गाइस, क्योंकि इस वक्त ये इंसान सोच ही रहे हैं। तो हो सकता है इनका साइन हो लिब्रा, हो सकता है इनका साइन हो, ठीक है। लेट्स से इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस की आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, ब्रेकअप सेपरेशन हो सकता है इस वक्त चल रहा हो आप लोगों का, ब्रेकअप सेपरेशन। एक कार्ड और आया है, आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्सड। ओके, तो हो सकता है कि आप दोनों की फ़ोन पे बात हुई हो एक दूसरे से, तो ये आपकी आवाज़ सुन करके ना बहुत रिलैक्सड फील करते हैं। ओके, माई सेंस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। ओके, जब भी ये इंसान आपको देखते हैं ना, ये आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, तो इनको ऐसा लगता है ना कि आप, इनकी जो आंखें हैं वो आपके ऊपर ही फिक्स हो गई हैं। आई डू नॉट रिएक्ट व्हेन पीपल मैंशन यू। तो हो सकता है कि ये जब लोगों के बीच में आपकी बातें हो रही हों, क्योंकि हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल से हो, तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं उस वक्त, ठीक है, जब भी आपकी बात चलती है। तो पीपल डू नॉट बिलीव इन मी। तो हो सकता है कि लोगों को इनके ऊपर भरोसा नहीं होता है, और इनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप भी इनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो। ट्रैवलिंग, तो हो सकता है कि ये इंसान ट्रैवल करके आए आपकी तरफ, ये चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं। और देखते हैं, ट्राई टू हील। ओके, तो ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त।
और देखते हैं कुछ कार्ड्स। समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। ओके, तो ये कई बार आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कई बार इनको लगता है कि ये आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी है, तो हो सकता है यहाँ पे डिस्टेंस हो कुछ लोगों के बीच में। एंड यहाँ पे है आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू वन डे। तो ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये एक दिन आपके साथ में फिर से होंगे, ठीक है, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।